जय हिंद दोस्तों, राकेश के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स 12 का। चैप्टर नंबर 1 से जो है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण चीज, जहां पर कम से कम 3 से 5 नंबर पूछने की पूरी संभावना बनती है बोर्ड एग्जाम में, वो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, जिसे इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहते हैं। अब ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, समझेंगे। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो रूप से निकाला जाता है, एक अच्छी स्थिति में, दूसरा निरक्षी स्थिति में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है, और एक शब्द है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इनके। तो वैद्युत द्विध्रुव का ये परिभाषा है कि यह एक निकाय है। निकाय मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी में स्थित होते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं दो बिंदु आवेश हैं, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। ये क्या है? इनका परिमाण बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन इनकी जो प्रकृति है एक दूसरे से अलग है। एक धन आवेश होगा तो दूसरा ऋण आवेश होगा। ये दोनों क्या है? अल्प दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो अल्प दूरी हम लोग लेते हैं वो बीच से लेते हैं, बीच से, यानी ये बिंदु ओ अगर आप मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं, ये बिंदु ओ मान लेते हैं, ये बिंदु ए मान लेते हैं, ये बिंदु बी मान लेते हैं। तो ए और ओ के बीच की जो दूरी हम लेते हैं वो यल लेते हैं, और ओ से बी की जो दूरी होता है वो भी एल लेते हैं। इसकी टोटल जो दूरी होता है वो क्या होता है? 2l होता है। अब यहीं पर देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो इसमें होता क्या है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी, आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका परिभाषा अगर देखें तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यानी अगर देखा जाए, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दिखाते हैं। तो ये कह रहा है किसी एक आवेश, मान लेते हैं कोई सा आवेश Q है, तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं 2l है। तो इनके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी P बराबर होगा 2ql। इसको ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा इनका मात्रक देख लेते हैं। ठीक, मात्रक क्या है डायपोल का? P2ql है। सूत्र हमारा यही मिला। तो Q का मात्रक क्या हुआ? कूलाम, गुणे L का मात्रक मीटर। तो इसका जो मात्रक मिला हमें वो मिला कूलाम मीटर। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर मिला। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा एक चीज और, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होता है वो अगर हम जाने तो ये होता है माइनस से प्लस की ओर। किधर से किधर होता है? यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर वैद्युत द्विध्रुव का दिशा होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी एक ये जो आपका P है, P एक सदिश राशि है। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक, और इसकी दिशा हमेशा क्या होता है? इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है।
अब आगे हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से जो प्रश्न बहुत खास है, जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आज हम लोग जानने वाले हैं। पहले ये जान लेते हैं बच्चों कि अच्छी स्थिति क्या होता है, निरक्षी स्थिति क्या होता है। मान लेते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, ठीक है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और यहाँ पर ये इसका बीच वाला भाग जो ओ है। अच्छी स्थिति का मतलब होगा वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी, मतलब इसी अक्ष में अगर कोई बिंदु पी है तो यहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये अच्छी स्थिति होगा। निरक्षी स्थिति क्या होगा, ये जो डाइपोल है, डाइपोल के अगर बीच में है ना, डाइपोल के ऊपर है, यानी इसके अक्ष के दिशा में ना हो, इसके ऊपर अगर है कोई बिंदु पी, अगर यहाँ पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये हमारा होगा निरक्षी स्थिति, ठीक है। ये निरक्षी स्थिति होगा और ये वाला अच्छी स्थिति होगा। तो हम पहले देखेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण क्या होता है। बच्चों आज हम लोग जानने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है। इस वीडियो का महत्वपूर्ण पार्ट होने का कारण है कि बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ये वैद्युत द्विध्रुव से ही पूछता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में आप निकालिए, फिर दूसरा भी पूछ सकता है निरक्षी स्थिति में। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछते हैं, ठीक है। तो अच्छी स्थिति में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं एक डाइपोल है, ठीक है, और इस डाइपोल का ये माइनस क्यू आवेश है और ये धन क्यू आवेश है। ये जो बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। डाइपोल का बीच वाला भाग बिंदु ओ है, ठीक है। और इस डाइपोल के अच्छी स्थिति में एक बिंदु पी है, और इस बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, ठीक है। अब ए और ओ के बीच की दूरी एल है, ठीक है, और ओ से बी के बीच की दूरी भी एल है। तो टोटल जो डाइपोल का दूरी है वो क्या है, 2l है। और ओ से बिंदु पी की दूरी मान लेते हैं क्या है, r, ठीक है। थोड़ा मानना वगैरह लिखना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आप पेन और रफ लेके जरूर बैठिएगा। ये मानना उनना बहुत बड़ी बात नहीं है, जो आपको दिखाई दे रहा है वही को बस आपको माना करके लिखना है, ठीक है। तो जैसे अगर आप माना में क्या लिखोगे, माना में यही लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके अच्छी स्थिति पर एक बिंदु पी है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो ये ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि इनके बीच की दूरी क्या होगा, 2l होगा। तो ये आप लिखें चाहे मत लिखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज बताना पड़ेगा आपको कि वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से P के बीच की दूरी r है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो स्थिति बनेगी हमारा। तो प्रथम स्थिति के लिए चलते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर। चलिए बच्चों एक चीज ध्यान से समझिए, क्या समझना है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या जाने थे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा जो सूत्र मिला था E=1/4πε0 K × Q/r²। याद है कि भूल गए आप। ये क्या था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है, तो इस बिंदु आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, 1/4πε0, मतलब 1/4πε0 K
इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि बी से पी के बीच की दूरी क्या है, ध्यान से समझिए। अगर ओ से पी की दूरी ओ से पी की दूरी आर है और बी से ओ की दूरी यल दिया है आपको, तो बी से पी के बीच की दूरी बी से ओ की दूरी दिया है, तो बी से पी के बीच की दूरी क्या होगा, ये दूरी आपका क्या होगा, आर माइनस एल होगा। यही होगा ना। क्यों? अगर इसको इस तरह से समझो कि ओ से अगर पी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर था, ठीक है, और बी से ओ की दूरी 2 सेंटीमीटर दिया था, तो हम आपसे पूछे बी से पी के बीच की दूरी क्या होगा, तो आप क्या करोगे, बड़ी जो दूरी है आर यानी 10, 10 में से 2 घटा दोगे, तो 10 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 8। यानी बी से पी के बीच की दूरी क्या है कि आपने घटाया, तो इसी तरह से आर माइनस एल होगा। तो ये आर माइनस एल यहाँ लिखते हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, तो पहली स्थिति में एक चीज और देखिए, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किधर लग रहा है बल, चूंकि ये परीक्षण आवेश है तो बल की दिशा क्या है, इधर है, तो ये E1 की दिशा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दूसरी स्थिति, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू और यहाँ परीक्षण आवेश है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है। अब देखिए, यहाँ से P से O के बीच की दूरी R था और O से A के बीच की दूरी क्या है, L है, तो ये जो दूरी है क्या होगा, R प्लस L, तो टोटल दूरी जुड़ेगा R प्लस L, इनके बीच की दूरी तो ये होगा। पहली बात। दूसरी बात, ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है, तो माइनस आवेश और प्लस आवेश के बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, जब आकर्षण बल लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, इधर होगा, ये E2 होगा। ठीक है, परीक्षण आवेश इधर आना चाहेगा। तो दूसरी स्थिति में क्या हुआ, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, क्योंकि हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो परिणामी तीव्रता क्या होगा। ठीक है, इसी चीज को तो हमें देखना है। अब आप बताइए, बताना अभी आप पहले एक चीज लिख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, आप एक चीज बताइए, दो चीजें हैं सोचने के लिए आपको। ठीक है, दो तरीके से हम सोचेंगे। पहला तरीका है जो सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। पहला तरीका ये देखिए, प्लस क्यू आवेश और ये बिंदु P, ये बिंदु B और बिंदु P, या प्लस क्यू आवेश क्यू नॉट आवेश, इनके बीच की दूरी देखिए। दूसरा माइनस क्यू आवेश यानी बिंदु A और P के बीच की दूरी है, बिंदु A और P के बीच की दूरी देखिए। इनके बीच की दूरी, इनमें कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है। आपको अंतर ये दिखाई दे रहा है, प्लस क्यू आवेश का जो दूरी है बिंदु P से वो कम है और माइनस क्यू आवेश की दूरी सबसे अधिक है। तो बच्चों हमको एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होगा, प्लस क्यू आवेश का होगा कि माइनस क्यू आवेश का होगा। तो आपका जवाब क्या होगा सर, प्लस क्यू आवेश को होगा। तो अगर प्लस क्यू आवेश का प्रभाव अधिक होगा, इंटेंसिटी अधिक होगा, यही ना, और माइनस क्यू आवेश का प्रभाव कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर E1 इज ग्रेटर देन टू E2।
यानी E1 की तीव्रता क्या होगा, बिंदु P पर अधिक होगा, E2 की तीव्रता कम होगा। अब परिणामी निकाल रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक की दिशा इधर है, E2 की दिशा इधर है, यानी विपरीत है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्यादा में से कम वाले को घटाएंगे। तो ज्यादा यहाँ पर क्या है, E1 है, तो E1 माइनस E2 करेंगे। पहला तरीका हमारा सोचने का। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका क्या करता है, दूसरा तरीका में ध्यान से समझिए। यहाँ देखो E1 में देखो अंश Q है, E2 में देखिए अंश Q है, ठीक है। अगला देखो, हर देखिए हर R माइनस एल स्क्वायर है, E2 में R प्लस एल स्क्वायर है। अब E2 का क्या है, हर अधिक है और E1 का हर कम है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस भी भिन्न में अंश बराबर है और हर क्या है, कम है, तो वो भिन्न बड़ी होती है। जैसे समझो यहाँ पर 10/5 है और दूसरा 10/2 है। अब हमको बताओ, अंश तो बराबर है दोनों का बच्चा, लेकिन हर देखो, हर इसका अधिक है, इसका कम है। तो जब कम है तो ये ज्यादा होगा, क्योंकि 2 पचे 10, 5 दूना 10। तो ये वाला जिसका हर कम है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका हर अधिक होगा उसका क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ देखो, हर इसका कम है R माइनस एल E1 का, इसलिए अधिक होगा इसका तीव्रता, और यहाँ R प्लस एल है स्क्वायर, तो इसलिए इसकी तीव्रता कम होगा। इसीलिए R माइनस एल में मतलब E1 से हम घटाएंगे E2 को। एक तरीका ये भी सोचने का है, ठीक है। दोनों तरीके अपनी जगह सही है। तो अब करते हैं हम क्या, मान रखते हैं, ठीक है। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या होता है, कॉमन कर लीजिए। कॉमन है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, बचा क्या 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के फिर ये गुणा करिए, इनका इधर इनका इधर, फिर हर का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। आप एक सूत्र याद रखेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र को आप ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक। अब आगे चलते हैं। E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, अब A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगा दीजिए, तो ये होगा A स्क्वायर, क्या होता है भाई, A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो उसी तरह से इसको कर लेते हैं, A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस 2AB मतलब R2RL, ठीक है, ठीक है। इसको एक कोष्टक में रखिएगा माइनस। अब इसी तरह से A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, तो ये होगा R स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर माइनस 2AB मतलब माइनस 2RL, ठीक, बटा
बटा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये रहा आगे की कहानी। अब क्या है आगे कहानी, क्यू अपान 4πε0 के, आप क्या करिए ब्रैकेट को तोड़ दीजिए ऊपर वाला, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये होगा बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल टू जो कट रहा है बाबू उसको काटिए, क्यू अपान 4πε0 के, तो कटा कौन कौन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट गया, बचा 2RL प्लस 2RL मतलब 4RL बटा नीचे बचा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं बेटा, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तब आगे क्या हो रहा है देखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL, तो यहाँ चलते हैं। देखिए बच्चों, अब ये P के बराबर हमें 2QL करना है, तो E बराबर क्या होगा हमारा 1/4πε0, ठीक है कि, और यहाँ पर है आपका 4RL इंटू Q कर लेते हैं, अपान इधर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब आगे देखिए, हमें 2QL बनाना है और दूसरा मान लेते हैं कि हमारा 1 है, मतलब ये निर्वात है। ठीक है, यदि K बराबर 1 अर्थात परावैद्युतांक निर्वात में है, परावैद्युतांक का मान 1 है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये जो सिस्टम है आप वैद्युत द्विध्रुव, ये निर्वात में है। ठीक है, एक कहानी और बनता है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में है। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव और वो जो बिंदु P है उनके बीच क्या है, निर्वात है। एक कहानी है। और यहाँ पर देखिए बना ले, E इक्वल टू ये हो गया 2QL इंटू बचा क्या 2R बटा, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, QL अपॉन यहाँ 4πε0 इंटू K का मान 1 हो गया। अब ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, E बराबर ये तो हो गया P और ये 2, ये हो गया 2P इंटू आर बटा 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, अब मान लेते हैं, माना जो L है बहुत छोटा है किससे, R से, तब इसका मतलब हुआ L इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप मान रखेंगे 1/4πε0 इंटू 2P R, यहाँ अगर L का मान 0 होगा, ये 0 हो गया, तो आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, अर्थात E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2PR बटा R पावर 4, ऊपर से नीचे से एक एक R कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन R पावर 3,
आपको यही ज्ञात करना था। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो भी, नहीं लगा तभी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद।